ये है सैमसंग के बड्स 3 जो कि फिलहाल सैमसंग के लेटेस्ट बड्स हैं और अब इनको लॉन्च हुए कुछ टाइम हो चुका है और इनकी जो प्राइसेस हैं वो भी ड्रॉप हो चुकी हैं। तो अब इनकी करंट प्राइस के हिसाब से मैं इनका दोबारा से रिव्यू करने वाला हूं क्योंकि इनके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनको सैमसंग एआई कहता है। डेफिनेटली एट द सेम टाइम यहाँ पे कुछ कॉन्स हैं जिनको मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन यहाँ पे जो सैमसंग के यूजर्स हैं उनको अपर हैंड मिलेगा फीचर्स वाले मामले में, जिसको हम सैमसंग इकोसिस्टम कहते हैं। सैमसंग के बड्स 3 दो कलर्स में आते हैं, एक है मेटालिक सिल्वर और दूसरा है ये व्हाइट। मैंने ये व्हाइट कलर में इसलिए परचेज की क्योंकि व्हाइट कलर में इनकी जो लुक्स हैं वो कंपटीटर्स के साथ कुछ ज्यादा ही मिलती हैं। केस के नीचे वाली साइड पे एक टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट दी हुई है और इसके बिल्कुल साथ पेयरिंग बटन दिया हुआ है जिसको लॉन्ग प्रेस करके आप लोग बड्स को अपने डिवाइस के साथ कनेक्ट कर लेंगे इजीली। केस काफी ज्यादा शाइनी और रिफ्लेक्टिव है, तो अगर आप इसको अपनी पॉकेट में कीज और कॉइन्स के साथ रखेंगे तो डेफिनेटली इस पे स्क्रैचेस लाजमी पड़ने वाले हैं। बड्स के जो केस का कैप है इसको ओपन करने में काफी फोर्स लगानी पड़ती है, तो ये कभी भी खुद से ओपन नहीं होगा। और केस के अंदर जो बड्स की मैग्नेटिक फिटिंग है वो भी काफी अच्छी है, लाइक यहाँ पे काफी अच्छी क्वालिटी के जो मैग्नेट्स हैं वो यूज किए गए हैं। एक चीज जो मुझे इन बड्स की बहुत अच्छी लगी है इनकी डिजाइन लैंग्वेज को लेके, वो है इनके टच कंट्रोल गेस्चर्स। आप 1, 2 या 3 दफा पिंच करने पे प्ले, पॉज या स्किप, इसके अलावा प्रीवियस सॉन्ग भी प्ले कर सकते हैं। लेकिन सबसे मजे की चीज है स्वाइप अप या डाउन करके वॉल्यूम कंट्रोल करना, और ये सब टच ट्रैक कंट्रोल्स बहुत अच्छे से काम करते हैं। इनकी वर्किंग को आप लोग अपने हिसाब से एडिट या चेंज भी कर सकते हैं गैलेक्सी वेरिएबल ऐप में जाके। इसके अलावा इनके अंदर इन ईयर डिटेक्शन का सेंसर भी लगा हुआ है, तो जैसे ही आप अपने एयरबड्स को रिमूव करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सॉन्ग को पॉज कर देंगे। और अगर आप टच कंट्रोल नहीं करना चाहते तो यहाँ पे सैमसंग का एआई वॉइस कंट्रोल भी है इन बड्स में। प्ले म्यूजिक, वॉल्यूम अप, प्रीवियस सॉन्ग, नेक्स्ट सॉन्ग, इन बड्स में वॉइस कमांड्स बहुत एक्यूरेटली वर्क करती हैं। अब हम चलते हैं इन बड्स की मेन स्पेसिफिकेशन की तरफ। इन एयरबड्स में लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.4 है। एयरबड में 11 mm का डायनामिक ड्राइवर और 3 माइक्रोफोन्स लगे हैं, और ये एयरबड्स काफी डिफरेंट ऑडियो कोडेक्स भी सपोर्ट करते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे इनकी जो साउंड क्वालिटी है वो काफी अच्छी रहने वाली है। इसके अलावा 360 ऑडियो, अडेप्टिव EQ और अडेप्टिव और एक्टिव नॉइज कैंसिलिंग दोनों मौजूद हैं। और इस बार जो एयरबड्स हैं ये IP57 तक डस्ट और वाटर प्रूफ हैं, और ये प्रोटेक्शन सिर्फ एयरबड्स में है। इनका जो केस है वो ना तो डस्ट प्रूफ है और ना ही वाटर प्रूफ है, तो उसकी प्रोटेक्शन आपको करनी पड़ेगी। और ईच एयरबड में 48 mAh की बैटरी लगी हुई है जो कि आपको 5 आवर का बैटरी बैकअप देगी ANC के साथ और 6 आवर्स का ANC के बगैर। और फुली चार्ज केस के साथ आपको 30 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलेगा ANC ऑफ पे और 24 आवर्स का बैटरी बैकअप ANC ऑन करके। बैटरी बैकअप इन बड्स का काफी डिसेंट है, और अगर आप लोगों के पास सैमसंग का फ्लैगशिप फोन होगा तो आप इनको वायरलेसली चार्ज भी कर पाएंगे। तो बैटरी बैकअप और चार्जिंग वाला इशू यहाँ पे रिजॉल्व हो गया है। अब हम चलते हैं इनके कुछ एडवांस फीचर्स की तरफ। अगर आप लोगों के पास सैमसंग का फोन होगा तो जैसे ही आप लोग अपने एयरबड्स का केस ओपन करेंगे, चाहे आप लोगों की मोबाइल की ब्लूटूथ ऑफ भी होगी, तब भी यहाँ पे थोड़े टाइम के बाद आपको एक पॉपअप देखने को मिल जाएगा। ओके, तो इतना भी थोड़ा टाइम नहीं रहता ये पॉपअप शो होने में, ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। लेकिन अगर फ़ोन की ब्लूटूथ ऑलरेडी ऑन होगी तो तब ये उसी वक्त शो हो जाएगा। इस पॉपअप में हमें एयरबड्स और केस दोनों की चार्जिंग भी शो होगी। मैं दोबारा से एयरबड्स कनेक्ट करता हूँ, लेकिन इस बार ब्लूटूथ ऑन करके, और इस बार आप लोग देख सकते हैं साथ ही जो पॉपअप है वो शो हो गया है। सैमसंग वेरिएबल ऐप में जाके आप लोगों को एयरबड्स के रिलेटेड काफ़ी न्यू ऑप्शंस मिलेंगे जिनको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज या चेंज भी कर पाएंगे। आप लोग एयरबड्स के साउंड को भी अपने हिसाब से एडिट या चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इक्वलाइजर दिया हुआ है जहाँ पे आपको डायनामिक मोड, बेस, बूस्टेड, क्लियर, ट्रबल सब कुछ अपने हिसाब से आप लोग एडजस्ट भी कर सकते हैं, और यहाँ पे प्रॉपर प्रीसेट मोड भी दिए हुए हैं। और ऐप में फर्दर जाके आप लोग पिंच कंट्रोल, स्वाइप कंट्रोल और इसके अलावा वॉइस कमांड्स को भी अपने हिसाब से कस्टमाइज या एडिट कर सकते हैं। और भी काफी चीजें हैं यहाँ पे, जैसे कि नेक्स्ट स्ट्रेच रिमाइंडर, इसके अलावा फाइंड माई ईयरबड्स, जो कि अच्छी बात है इनमें है, लेकिन बहुत ज्यादा काम नहीं आने वाले। अब ये जो ऑडियो है सैमसंग बड्स 3 के माइक से रिकॉर्ड हो रही है, तो अगर आप किसी को कॉल करेंगे तो आपकी आवाज उसको इस क्वालिटी में जाएगी, और इनकी जो माइक क्वालिटी है वो भी काफी इंप्रेसिव है। सैमसंग के बड्स 3 में वो सब चीजें जो कि प्रीमियम ईयरबड्स में होनी चाहिए, जैसे कि एक्टिव नॉइज कैंसलिंग, अच्छी माइक की क्वालिटी, अच्छी साउंड की क्वालिटी और गुड बैटरी बैकअप। लेकिन एट द सेम टाइम इनमें कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो कि डील ब्रेकर बन सकती हैं, जैसे कि नंबर 1 पे इन एयरबड्स पे कोई एयर टिप्स नहीं लगी हुई, और पर्सनली इनकी फिटिंग को लेके मुझे खुद काफी ज्यादा इश्यूज हैं। स्वेट और स्किन ऑयल की वजह से जो एयरबड्स हैं वो आपके एयर में ठीक से फिक्स नहीं हो पाते, जिससे इनकी साउंड क्वालिटी पे काफी इंपैक्ट पड़ता है, और इनको लॉन्ग टर्म में यूज करना भी काफी डिस्कम्फर्ट रहता है। अगर इनमें एयर टिप्स दी होती तो इनके जो काफी इश्यूज हैं वो रिजोल्व हो जाते, जैसे कि नंबर 1 पे साउंड लीकेज, और नंबर 2 पे इनकी जो एक्टिव नॉइज कैंसलेशन है वो काफी इंप्रूव हो जाती। इन एयरबड्स की नॉइज कैंसलेशन काफी अच्छी है, लाइक हर इन्वायरमेंट में काफी अच्छे से काम करती है, लेकिन आप इन एयरबड्स को बाइक पर यूज नहीं कर सकते। जैसे ही बाइक की स्पीड 20 या 25 से ऊपर जाती है तो एयरबड्स में एक्सट्रीम विंड नॉइजेस सुनने को मिलती हैं। अब अगर इन बड्स में एयर टिप्स लगी होती तो इससे साउंड प्रूफिंग काफी इंप्रूव हो जानी थी। एक्टिव नॉइज कैंसलेशन ऑन करने पे भी यहाँ पे सब आवाजें बंद हो जाती हैं, लेकिन विंड की नॉइजेस तब भी बंद नहीं होती।
अब ऐसा नहीं है कि इन बड्स की एएनसी पावरफुल नहीं है, यहाँ पे ये सब नॉइज़ेज़ को बहुत अच्छे से कैंसल करते हैं, बस एयर फ्लो और विंड नॉइज़ेज़ पे आके ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। और क्योंकि ये सैमसंग के एआई बड्स हैं, तो ये जो इश्यू है ये ईज़िली रिज़ॉल्व हो सकता है आने वाली सॉफ्टवेयर अपडेट्स में। तो अगर फिटिंग आप लोगों के लिए इतना बड़ा इश्यू नहीं है, तो ये जो सैमसंग के बड्स 3 हैं, एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि सैमसंग की डिवाइसेज़ को यूज़ करते हैं। और आजकल जो इनकी प्राइस है वो भी ड्रॉप हो चुकी है, अब ये आप लोगों को 20 से 22,000 में मिल जाएँगे। इस प्राइस टैग में सैमसंग जैसे ब्रांड के फ्लैगशिप ईयरबड्स काफ़ी सेंस बनाते हैं। ये था सैमसंग बड्स 3 का रिव्यू। अगर ये वीडियो आप लोगों के काम आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ऐसे मज़ीद हॉनेस्ट रिव्यूज़ के लिए। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।